फादर ने निकाह तुम्हारे मजबूर करने पे किया, लेकिन वो असल में इससे प्यार करता है। हाँ, प्यार करता है वो उससे, इसलिए उसने हमें दिखाने के लिए इससे निकाह तो कर लिया, लेकिन शादी किसी और के साथ कर ली। धोखा दिया उसने हमें। क्या कह रहे हो? कहाँ से सुना है तुमने ये? मैं उसके ऑफिस गया था आज, वहां उसके स्टाफ से मालूम हुआ उन लोगों ने उसकी शादी में शिरकत की है, वलीमे में शिरकत की है। हमने उसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। नहीं अम्मी, हमने गलती नहीं की, आपने और सोमिया ने गलती की है। मैं तो पहले ही पहचान गया था। ऐसे चोर रास्तों से आने वाला सच्चा कब हो सकता है? धोखा ही दे रहा था ना हमें। अगर शादीशुदा था तो हमें धोखा देने की क्या जरूरत थी? शादीशुदा नहीं था, उसने सोमिया से शादी के बाद ही अपनी दूसरी शादी की है। मतलब समझ रही हैं आप इसका? यानी वो उसको रुखसत करके नहीं लेके जाना चाहता। रोए बैठ के अब आप। इंसान भी अपने चेहरे पे कैसे कैसे चेहरे पहन लेता है, पहचाना तक नहीं जाता। शराफत के लिबादा ओढ़कर बेटियों को खुदा का खौफ भी नहीं है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अम्मी? मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं जिस पर भी एतबार करती हूँ वो हमेशा मेरे एतबार क्यों रेजा रेजा कर देता है। नुमान बता रहा था कि उसने ये शादी तुम्हारे साथ निकाह करने के बाद किया। गोया तुम्हारे साथ किया हुआ निकाह की कोई अहमियत ही नहीं थी उसको। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ ये है कि अगर उनकी जिंदगी में पहले से कोई था तो फिर मुझसे निकाह करने का ढोंग क्यों रचाया उन्होंने? पूछो उससे, फोन करो और पूछो क्यों किया ऐसा जुल्म तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पूछना, मुझे नहीं पूछना अम्मी। मैं लोगों के झूठ को सच मान मान के थक गई हूँ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद थोड़ा रूटीन चेंज हो गया। अभी तो सिर्फ निकाह ही हुआ है। नहीं बेटा, शादी हुई है। शादी वलीमे में हम सब शरीक हुए थे। चलो माँ। नहीं बेटा, मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ, मेरे जरा सर में दर्द है। मगर खाला आप भी तो इनवाइटेड हैं। हाँ बेटा, लेकिन असल में तो तुम लोग इनवाइटेड थे, मुझे तो उन्होंने कर्टेसी में बुला लिया था। मेरे सर में दर्द है, मैं आराम करूंगी। तो माम आप बता देती हैं, हम आज का प्लान कैंसिल कर देते। बेटा मेरा जाना ज़रूरी नहीं है, आप लोग हो आओ। राइट, चलें? ओके। आपने अपनी दवा ली है? हाँ ले ली। बहुत प्यारी लग रही हो तुम।
तुम दोनों को इस तरह से आपस में खुश देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अल्लाह ताला मेरे घर को हासिदों की नज़र से बचाए। जाओ। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हेलो, बोलो। कहीं बाहर निकले हुए हैं? कहाँ हैं आप? एक काम से जा रहा हूँ। पप्पो कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो तो कह रही थी कि तुम अपने घर चली जाओ। मैंने उनको बताया कि नुमान ने इजाजत दे दी है मुझे रहने की, लेकिन एक वो है, मान ही नहीं रही। तो वो भी कमाल ही करती हैं। पता है क्या, उन्होंने खुद कहा कि काम वाली बहू उनके पास होती है, इसलिए वो अकेली नहीं है। वो मुझे बार बार कह रही है कि मैं चली जाऊँ। नहीं, अब मैं ले जाऊंगा सुबह तुम्हें। क्या बात है नुमान, सब ठीक है ना? आप परेशान क्यों लग रहे हैं मुझे? कुछ नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी जरूरी काम से जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुमानी। वालेकुम सलाम। मुमानी, नुमान कहाँ गए? बेटा मुझे भी नहीं पता, बल्कि तुम उसको फ़ोन कर कर पूछो, परेशानी हो रही है। मेरी बात हुई है उनसे, कहने लगे कि किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। कुछ परेशान भी लग रहे थे। सब ठीक है ना? नहीं राहिला, सब खैरियत नहीं है। आदन बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। मतलब क्या मतलब? हमारी सोमिया से निकाह तो कर गया, लेकिन उसके बाद किसी और से शादी कर ली और हमें कहता रह गया कि मैं सोमिया को लेने आऊंगा। मगर वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने बहुत बुरा किया है, उसे इस तरह नहीं करना चाहिए था। आप परेशान मत हो, आप सोमिया का ख्याल रखिए, मैं आती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। यस मैम, कोई नुमान साहब हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नुमान कौन? जी ये तो नहीं बताया, बस इतना कहा कि अदन साहब की मम्मा से मिलना चाहते हैं। अच्छा, बिठाओ उन्हें, आती हूँ। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। आई एम सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। अभी तो शायद आपका बेटा भी मुझे पहचानने से इनकार कर दे। एक्सक्यूज मी। आपके यहाँ एक एम्प्लॉय काम करते थे, सज्जाद साहब, मैं उनका बेटा हूँ। ओह अच्छा, कोई काम था आपको? जी, मेरी बहन के सर पे अपना हाथ रख दीजिए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं कुछ। अदन ने तो जिक्र नहीं किया होगा आपसे सोमिया के बारे में। कौन सोमिया? आपकी बहू सोमिया। होश में हो तुम? क्या कह रहे हो, पता है तुम्हें? मैम प्लीज आवाज ऊंची मत करें, कि जो कुछ आपके बेटे ने किया है ना मेरी बहन के साथ, अगर मैं अपनी आवाज ऊंची करूंगा ना तो बहुत तमाशा लग जाएगा यहाँ। बुलाएं अदन को और पूछें उससे, जो वादा करके गया था ना कि इज्जत के साथ आपको लेकर आएगा और मेरी बहन को रुखसत करके लेके जाएगा। निकाह किया उसने मेरी बहन के साथ। निकाह? जी निकाह, और सबकी मौजूदगी में हुआ ये निकाह। मुकरना भी चाहे ना तो वो नहीं मुकर सकता। हर सबूत मौजूद है हमारे पास, आप बुलाकर पूछ सकती हैं उससे। अदन घर पर नहीं है, अपनी बीवी के साथ कहीं बाहर गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ इंतजार करता हूँ।
क्योंकि ये इतनी छोटी बात तो है नहीं कि आप कह देंगी कि वो घर पे नहीं है और मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे जैसी फैमिलीज को, किस तरह तुम लोग अपनी लड़कियों को इस्तेमाल करके अमीर घरों के लड़कों को फंसाते हो। बस कर दे मैम, बस कर दे। इससे आगे एक लफ्ज मत बोलिएगा। ये कौन कितना घटिया है ना, ये आपका बेटा आपको बताएगा। और अगर वो नहीं बताएगा ना, तो मीडिया तो बताएगा ही आपको कि किस तरह से आप लोगों की मजबूरियों के साथ खेलते हैं। तुम अपनी बहन को बदनाम कर रहे हो। मेरी बहन ने आपके बेटे के साथ निकाह किया है, किस बात की बदनामी? बदनाम तो आपका बेटा होना चाहिए ना, और होगा कि धोखा जो दिया उसने मेरी बहन को। तुम 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। क्या है ये? मुझे अदन की हरकत पर शर्मिंदगी है, लेकिन जवान बच्चे हैं ना, हो जाती है इस उम्र में ऐसी गलती। मुझे अफसोस है कि तुम लोगों को अदन की वजह से परेशानी उठानी पड़ी। खैर, वो आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी कि वो सोमिया को तलाक दे दे। आप लोग पैसों को समझते क्या है? आपका बेटा पैसे देके मेरी बहन के दिल में जगह बनाता, और आप पैसे देके उसकी आजादी मांग रही हैं। वाह। अमाउंट फिल नहीं किया है मैंने अभी, अपनी मर्जी से जो चाहे भर लेना। मैं कैसे फिल कर दूं अमाउंट? आप ही कर दीजिए, मुझे भी तो पता लगे क्या कीमत लगाती हैं अपने बेटे की आप। बकवास बंद करो, चेक लो और निकलो यहां से। ठीक है, आपके पैसे आपको मुबारक हो। अदन आ जाए ना, उसको बोल दीजिएगा कि इज्जत के साथ मेरी बहन का नाम अपने नाम से आजाद कर दे। वैसे उसको देखकर कोई बोल नहीं सकता कि इतना धोखेबाज आदमी भी हो सकता है। किसी की शक्ल से आप नहीं बता सकते राहिला कि कोई कितना धोखेबाज है। दिलों के हाल तो खुदा ही जानता है। राहिला, नुमान को फोन करो, कहाँ रह गया? जी मैंने फोन किया है, वो रास्ते में ही है। ये सारा कसूर मेरा है। ना मैं बीमार होती, ना मेरी सोमिया अदन के पास जाती, और ना बात यहाँ तक पहुंचती। अम्मी, आप खुद को इल्जाम क्यों दे रही हैं? अगर किसी को इल्जाम देना है तो मुझे दे। मैं अदन के ऑफिस गई थी, या फिर उसको इल्जाम दे जो मुझे वहां जबरदस्ती लेकर गई थी। बस कर दो सोमिया, तुम्हारी ये तंज और ताने वक्त को वापस नहीं मोड़ सकते। कहाँ गए थे? अदन के घर। घर मिला? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, क्या बात है? अदन से बात हुई? नहीं, उसकी माँ से बात हुई और उन्होंने कहा कि इस उम्र में तो ऐसी गलतियां हो जाया करती। मतलब कि अदन मिला ही नहीं आपको? नहीं, वो अपनी बीवी के साथ बाहर गया हुआ था, और अगर मिलता भी ना तो भी वो यही कहता
बहुत कसीदे पढ़ती थी ना उसके, तुम, ये है उसकी हकीकत। हमारे साथ ये कर कर उसको क्या फायदा मिलना है? सुकून मिला जो इन अमीरों को मिलता अपने से निचले तबके की मजबूरियों के साथ खेल के। मुझे तो ये किस्सा ही नहीं समझ आ रहा। ये आप पूछे ना अपनी लाडली से, पता नहीं कहाँ कम मिलती रही उससे। नुमा, अम्मी, अम्मी आपके सर की कसम, मैं अदन से कभी भी तन्हाई में नहीं मिली। सिर्फ एक दफा तब मिली थी जब गिफ्ट वापस करना था, और सिर्फ एक दफा तब मिली थी जब आप ही के ऑपरेशन के पैसे चाहिए थे। और राहिला गवाह है, राहिला मेरे साथ थी। सोमिया, मैं कोई तुम्हारे कंधे पे बैठा फरिश्ता हूं क्या जो तुम हर मामले में मेरा नाम ले लेती हो? मुझे क्या पता तुम कब कहां उससे मिलती रही हो, मुझे नहीं पता कुछ। बस कर दो राहिला, बस कर दो। मेरी बच्ची पे इस तरह के इल्जाम मत लगाओ जो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि झूठ है। अच्छा, तो फिर आप ही बता दें कि अदन ने सोमिया से रिश्ता बनाकर क्या फायदा उठाया? आखिर कुछ तो फायदा उठाया ही होगा ना। सबर। सॉरी खाला, लेट हो गया। कोई बात नहीं। डिनर कैसा रहा? बहुत अच्छा था, सबने आपको बहुत मिस किया। अदन बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी मैम। सोमिया का भाई आया था आज। ये क्या अजाब डाल लिया तुमने गले में? शुक्र करो कि शीन घर पर नहीं थी। नुमान यहाँ आया था? हाँ, पूछ रहा था तुम्हारा। बता दिया मैंने उसे कि वो अपनी बीवी के साथ कहीं बाहर गया। क्या? तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? हाँ, उसे तो बिल्कुल हैरत नहीं हो रही थी। उसे तो पहले से ही पता है कि तुम शादीशुदा हो। जानता है वो तुम्हारी शादी के बारे में। मैंने तो अभी तक उन लोगों को कुछ नहीं बताया था। वो मैं सोच रहा था कि मैं पहले आपको वहाँ लेके जाऊंगा, फिर उन्हें सारी सूरत समझा दूंगा। वो मामा, मैंने सोमिया से निकाह कर लिया है। बता दिया उसने सब कुछ। बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आसान कर दिया उसने तुम्हारी मुश्किल, और अब तुम्हें भी उन्हें कुछ नहीं बताना पड़ेगा। कल तलाक के कागजात बनवाओ और उस लड़की को भेजो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अदन, मत भूलो कि इस घर में तुम्हारी बीवी भी रहती है। अगर उसे पता चल गया तो कुछ एहसास है कि कैसे कैसे तूफान आ सकते हैं। और आप भी ये मत भूलें कि शीनी सिर्फ मेरी बीवी है, लेकिन सोमिया मेरी बीवी होने के साथ साथ मेरी मोहब्बत भी है। आहिस्ता बात करो, सुन लेगी वो। सब जानती है वो। क्या जानती है? यही कि शीनी के मेरी जिंदगी में आने से पहले सोमिया मेरी जिंदगी में आ चुकी थी। सब बता दिया तुमने उसे? ये भी नहीं सोचा तुमने कि उसके भाई के घर में तुम्हारी बहन है? तो ये फैसला करने से पहले तो आप लोगों को सोचना चाहिए था। जानती है ना आप कि मैंने किस कंडीशन पे ये शादी की थी? इस पर कि शादी के बाद आप भी वही करेंगी जो मैं चाहूंगा। क्या मनवाना चाहते हो तुम? हाँ, कि सोमिया को मैं इस घर में ले आऊं? नो वे। आपने नुमान से क्या कहा? आप उसे मेरे आने तक बिठा तो देती ताकि सारी बात मैं उसे क्लियर कर देता। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो पैगाम दे गया तुम्हारे लिए कि खामोशी से उसकी बहन को तलाक भिजवा दो। और मेरा भी मशवरा यही है कि जान छुड़ाओ इनसे। अगर इन लोगों की जबान खुली ना तो उन्हें कुछ नहीं होगा, हमें नुकसान होगा।
सवाल ही पैदा नहीं होता। अदन, 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 अदन बात सुनो मेरी। अदन प्लीज पीछा छोड़ दो उस लड़की का, इसी में हम सब की भलाई है। मैं बीवी के लिए अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मोहब्बत के लिए मैं हर आजमाइश से गुजर सकता हूँ। नहीं, वो अपनी बीवी के साथ बाहर गया हुआ था, और अगर मिलता भी ना तो भी वो यही कहता। बहुत कसीदे पढ़ती थी ना उसके लिए, ये है उसकी हकीकत। मुझसे जुदा हो के भी मुझसे जुदा तू क्यों नहीं, मुझसे जुदा तू क्यों नहीं, मेरी हर दुआ में है तू, तेरी क्यों दुआ में मैं नहीं, तेरी क्यों दुआ में मैं नहीं, मेरी जान तुम खुश रहना, अब आँख मेरी है नम, तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम, तू मेरा हो या ना, करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना, करेंगे याद बड़ा तुझको। हेलो, मैं अदन बात कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है अब। अच्छा नहीं किया तुमने हमारे साथ। एक बार मेरी बात तो सुने आप। सुनने को बाकी रह क्या गया है? हाँ, मेरा तो दिल करता है कि तुम्हारा ये निकाहनामा लेके ना तुम्हारे हर जानने वाले के पास जाऊं और दिखाऊं और बताऊं कि तुम जैसे पैसे वाले दूसरों की इज्जत के साथ किस तरह खेलते हो। देखें, आप निकाहनामा तब दूसरों को दिखाएंगे ना जब मैं इस निकाह से मुकर रहा हूँ, इनकार कर रहा हूँ। ये इनकार नहीं है तो और क्या है? अगर मेरी बहन के साथ निकाह नहीं करना था तो उसको इंतजार की सूली पे क्यों लटका दिया तुमने, और अपनी दूसरी बीवी के साथ अय्याशियां करते फिर रहे हो? देखें, मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ। अगर कायम होते ना तुम तो इस तरह दूसरी शादी करके नहीं बैठे होते। अगर आप एक बार मेरी बात सुनेंगे तो आपको मेरी मजबूरी का अंदाजा हो जाएगा। प्लीज आप एक बार बात सुन लें मेरी। मुझे तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं समझनी है, समझे तुम? आप समझता है जो कुछ कहेगा हम यकीन कर लेंगे। क्या हुआ है? किसका फोन था? उसी मक्कार इंसान का फोन था। कह रहा था मजबूरी थी इसलिए मैंने दूसरी शादी की। पता नहीं क्या मजबूरी थी जो मेरी बहन से निकाह किया और हम पे इतना एहसान कर दिया उसने। नमान, सब्र से काम ले, ऐसा ना हो कि गुस्से में मामला बिगड़ जाए। इस मामले में और भी गुंजाइश नहीं है, मजीद कुछ बिगड़ देंगी। क्या बात है? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। आपके ख्याल में मैं आपको परेशान छोड़कर सो सकती हूँ? तो फिर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अदन, जो अपने होते हैं उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाता। ठीक कहती है। तो अपनों को भला उनके हाल पे कैसे छोड़ा जा सकता है? बहुत बुरा किया मैंने सोमिया के साथ। मैं बहुत बुरा किया उसके साथ। उसे छोड़ दिया मैंने बिल्कुल। अदन, मैं सच कहूँ तो मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला सकती। मेरी वजह से आपकी जिंदगी में इतनी मुश्किल आ गई है। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? उसे अपनी वफा का यकीन दिलाकर आया था। अदन, आप सोमिया को घर ले आए।
जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ और दिल से कह रही हूँ। मैंने तो इतना भरोसा किया था उन लोगों ने मेरे ऊपर। अब तो मॉम को वहाँ साथ ना लेके गया तो वो तो सोमिया को भेजेंगे भी नहीं। बस कर दो सोमिया। नुमान गुस्से में था, उसने कह दिया वो सब। गुस्से में ही तो इंसान का असल किरदार पता चलता है। मेरा भाई जो कल तक मुझ पे जान छिड़कता था, वो आज मेरे ही किरदार पर शक कर रहा है। अब मैं अपनी गवाही देने के लिए निकाह करूंगी अदन से। कहा ना सोमिया, नुमान गुस्से में था। पता नहीं अम्मी, जब से बाबा गए हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पे ना आसमान है और ना मेरे पैरों तले जमीन। मेरा तमाशा ही बन के रह गया लोगों के सामने। इसको समझाएं, इस तरह से रोना बंद कर दे। ये जो बची कुछ इज्जत है ना मोहल्ले में, ये भी खाक हो जाएगी। हाँ ठीक है ना, अगर मैं आपकी इज्जत का इतना ही तमाशा बना रही हूँ तो मार दे मुझे। काश इतना हिम्मत वाला होता ना तो कब का कर चुका होता है ये काम में। बस कर दो नुमान, खुदा का खौफ नहीं है? दिल नहीं कांपा तुम्हारा ये बात कहते? अरे दिल तो उसका कांपना चाहिए जिसने आज हमें इस हाल में पहुंचा दिया। अरे क्या ये नहीं जानती, अदन से मोहब्बतें पालते वक्त इसको सोचना चाहिए था कि महज दिल बहला रहा है, उसके बाद चला जाएगा। बस कर दो राहीला, अगर मेरे जबान से एक लफ्ज भी निकल गया ना तो तुम्हारे रहने की जगह नहीं रहेगी इस घर में। तुम निकालोगी इसको इस घर से? हाँ, जिसकी खुद की कोई जगह नहीं है इस घर में, और ना उसके घर में जिसमें बड़ा मान था ना तुम्हें। मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला चाहा था, और आज मेरे खिलाफ तुम्हारे अंदर का जहर बाहर आ ही गया ना। राहीला, बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में जाओ और नुमान को भी अपने साथ ले जाओ। अदन तो बहुत जल्दी तलाक दे ही देगा इसे। हाँ, फिर क्या करना है इसका सोच लें, क्योंकि मुझसे तो इसका वजूद इस घर में अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये मेरे बाबा का घर है, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो इज्जत के साथ पड़ी रहती ना इस घर में? क्यों ख्वाहिश की थी महलों की और महल वालों की? मुझे ना ख्वाहिश थी और ना ख्वाहिश है। अगर वो मुझे अपनाना नहीं चाहता वो मुझे छोड़ सकता है। तुम ही चुप हो जाओ, तुम दोनों की बातें सुनकर मेरी जान चली जाएगी। तुम लोग चुप क्यों नहीं हो जाते? आगे वास्ते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नुमान चलिए अंदर और छोड़ दे इन्हें इनके हाल पर। शीरीन, बेटा तुम सोई नहीं अभी तक? हम तीनों में से कोई भी इन हालात में सो सकता है क्या? प्लीज उस लड़की का जिक्र मत करना मुझसे। खाला, ये बात इतनी मामूली नहीं है कि इसे यूं छोड़ दिया जाए। बेटा लेकिन मेरे लिए ये बात कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन मेरे लिए है। शीरीन, क्या हो गया तुम? बेटा तुम्हें तो इस लड़की के जिक्र से भी नफरत होनी चाहिए। खाला, वो बीवी है अदन की। बीवी होने का हक सिर्फ तुम्हें हासिल है, मैं नहीं मानती उस निकाह को। आपके ना मानने से अदन और सोमिया का रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा खाला। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? सोमिया को इस घर में लाने का मतलब जानती हो तुम? जानती हूँ खाला, सोमिया को इस घर में ना लाने का मतलब भी जानती हूँ। खाला, अदन के दिल में तो वही है।
चाहे वो इस घर में आए या ना आए। बेटा अगर सोमिया इस घर में आ गई तो जो तुम्हारी जगह अदन के दिल में बन सकती है वो भी सोमिया को मिल जाएगी। नहीं खाला, दिल में किसी और की जगह कोई और नहीं ले सकता। ये भला मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। अगर सोमिया इस घर में आ जाएगी तो अदन तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। सोमिया इस घर में नहीं आएगी तो वो मुझसे और ज्यादा दूर हो जाएंगे। खुद को मत उलझाओ शीरीन, तुम्हारी ये जिद सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों को मुश्किल में डाल देगी। मैं अदन का अधूरापन दूर करना चाहती हूँ खाला। वो मेरे साथ रहकर भी मेरे नहीं है, बस एक रिश्ते को निभा रहे हैं। बेटा अगर वो निभा रहे तो तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं खाला, मैंने उनसे वादा किया है कि सोमिया इस घर में जरूर आएगी। शीरीन ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा करके तुम अपने साथ साथ नाजिया की जिंदगी भी अजाब बना दोगी। खाला मैं आपसे वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बस कर दो राहीला, अगर मेरे जबान से एक लफ्ज भी निकल गया ना तो तुम्हारे रहने की जगह नहीं रहेगी इस घर में। जब तक ये इस घर से नहीं जाएगी मेरी जिंदगी में सुकून तो कभी नहीं आ सकता। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, सोच रही थी कि मोहब्बत के बहलावे भी इंसान को अपने ही रिश्तों से बेनियाज कर देते हैं। समझा नहीं मैं। सोमिया मुझसे नफरत करने लगी है, जबकि मैंने हमेशा उसका साथ दिया। हर मामले में उसकी रहनुमाई की, हर गलत कदम उठाने से हमेशा उसको मैंने रोका, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझे ये सलाह दिया। वाकई सोमिया की टेंशन ले रही, इस तो किसी रिश्ते का इलाज ही नहीं रहा। दुख किस बात? लेकिन नोमान, मैंने उसे हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा। अगर आप कुछ ना बोलते तो पता नहीं मुझे क्या कुछ कह देती, कितना घटिया इल्जाम लगा के मुझे सबकी नजरों में गिरा देती। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ सुन लेता? हाँ, मुंह नहीं तोड़ देता मैं उसका? नोमान, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। कमाल, मुझे तो हैरत हो रही है कि मुझे तुमसे वादा करना पड़ेगा। मुझे तो आप पे पूरा यकीन है नोमान, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर अदन ने सोमिया को छोड़ दिया तो ये लड़की तो पागल ही हो जाएगी। वैसे भी अभी नीम पागलों जैसी बातें तो करने ही लगी है। बस कर दो राहिला, कितना सोचोगी तुम? सोमिया ने अपने नसीब में सब कुछ अपनी हिमाकतों से लिखा। जो दुख उसने हातिम को दिए हैं उसी की तो सजा है ना ये। लेकिन मेरी दुआ है कि सोमिया को कभी सजा ना मिले, बल्कि मेरी दुआ है कि अदन उसे रुखसत करके इस घर से ले जाए। कमाल है, लड़की अंधी थी क्या उस वक्त जब प्यार की पींगे बढ़ा रही थी? उस वक्त इसे अंदाजा नहीं हुआ कि लड़का उसके साथ सीरियस है कि नहीं है। असल में अपने किए की सजा मिली है सोमिया को। मेरे बेटे को तड़पाया था ना, अब तड़पे खुद भी सारी जिंदगी सोमिया। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रही थी राहीला? राहीला नहीं थी, तुम्हारी खाला थी। खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। अम्मी क्या हुआ है सोमी को? सोमी को क्या होना था? कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अभी मैंने सुना है कि वो तड़प रही है। क्या किया अदन ने उसके साथ?
भाई उनके घर का मामला है, जो भी हो तुम्हें इससे क्या। अगर आप मुझे नहीं बताएंगी ना मैं खुद जाके पता कर लूंगा। क्या हो गया तुम? हातिम, हातिम। सोमी अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसका नाश्ता उसके कमरे में ही दे दूँ। कोई जरूरत नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है उसकी, उसको करना होगा कर लेगी नाश्ता। नुमान, ये तुम कह रहे हो? यकीन नहीं आ रहा। तुम तो ऐसे भाई होते थे कि अगर बहन ने एक खाना नहीं खाया तुम अपने हाथ का निवाला छोड़ देते थे, और अब 2 दिन से बच्ची ने खाना नहीं खाया, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। अरे हातिम आओ, नाश्ता करो, बैठो। नुमानी जान, मैं चला जाऊंगा लेकिन आप प्लीज मुझे बताएं कि हुआ क्या। हे हातिम, क्या गैरों वाली बात कर रहे हो यार, आओ बैठो ना। नुमान, मैं इस घर में बैठने का हक खो चुका हूं। मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि अदन ने क्या किया, बताओ मुझे यार। ये हमारे घर का मामला है राहिला। मैं इसे रोकती ही रह गई लेकिन ये रुका ही नहीं। क्या करें अब, इस घर से हमारा रिश्ता ही ऐसा है, कुछ सुनते हैं तो तड़प उठते हैं। अरे पप्पू आए, बैठे ना, क्या बात हो गई, बैठ के बात करते। राहिला जाओ, जाके पप्पू के लिए नाश्ता लेकर। भाभी मैं इसे रोकती रह गई, मुझे पता था कि ये आप लोगों के घर आएगा तो आपको इसका आना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तो अभी तक इसे बताया नहीं कि सोमिया पे क्या कयामत टूट पड़ी है। मेरी बच्ची पे कयामत तोड़ने वाले गैर नहीं है, अपने ही हैं। पता नहीं भाभी आपका दिल हमारी तरफ से कैसे साफ होगा। माना कि आप माँ हैं, सोमिया की तकलीफ आपको सबसे ज्यादा महसूस होती है, लेकिन हमें भी कुछ कम दुख नहीं है सोमिया का। अरे मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है। नुमान, मोमानी जान प्लीज बताएं तो सही। अदन ने शादी कर ली है। उसने सोमिया से निकाह सिर्फ दिखावे के लिए किया।